So hi students, hello everyone and welcome to our YouTube channel. So our today's topic is haloalkanes and haloarenes previous year questions. तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ फ्रॉम द चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. ओके, और इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली 2015 टू 2023 तक के सभी क्वेश्चंस जो है वो कवर कर लेंगे. एक से दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन सारे के सारे टाइप जिस टाइप के इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया है. और हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेलोएल्केन्स क्या होते हैं, हेलोएरीन्स क्या होते हैं. तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार. हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स हियर हेलोजन, राइट. और एल्केन्स आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों. तो इस तरीके के अगर हमारे पास चेन है और ये एक्स ग्रुप हमारा हेलोजन है तो हम इन्हें बोलते हैं हेलो एल्केन्स. लेकिन वही हेलोजन अगर हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है लाइक बेंजीन रिंग, तब हम बोलते हैं उन्हें हेलो एरीन्स. लाइक दिस इज हेलो एरीन वेयर एक्स इज द हेलोजन ग्रुप. तो इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है. 2016 में हमारे पास आया हुआ है. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर ऑफ द कंपाउंड C4H9Br विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड द SN1 रिएक्शन. राइट, तो SN1 रिएक्शन के लिए आपको सबसे पहले इनका जो है वो मैकेनिज़्म पता होना चाहिए. अगर कोई भी क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज़्म नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे एक अच्छे तरीके से. तो SN1 हमें पता है कि ये एक 2 स्टेप रिएक्शन होती है और इसके अंदर जो स्लो स्टेप है वो हमारा होता है कार्बोकटाइन फॉर्मेशन. कार्बोकटाइन फॉर्मेशन कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी इस तरीके से है मॉलिक्यूल और ये एक्स हमारा हेलोजन या फिर कोई गुड लिविंग ग्रुप. एक्स यहाँ पे क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप. तो क्या होगा जब ये गुड लिविंग ग्रुप है तो ये एक्स जो है ये यहाँ से लीव कर जाएगा नेगेटिव के साथ में. जो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्स लेके चला जाएगा और इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस. अब देखो कार्बन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्टेबल था ऑक्टेट की वजह से. अब उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोकटाइन. दिस इज कॉल्ड कार्बोकटाइन. इसे हम कार्बोकटाइन बोलते हैं. और अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, राइट. तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण क्या होगा? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास इसी कार्बोकटाइन के ऊपर सेकेंड स्टेप के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज. इनके पास खुद के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इस कार्बन पे अटैक कर सकते हैं अबव द प्लेन भी बिलो द प्लेन भी. तो देखो दो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे. देखो अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? देखो इस कार्बोकटाइन की हाइब्रिडाइजेशन देखो आप. 1 2 3 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर दैट इज 3 मीन्स sp3 sp2. 3 ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड, 2 ऑफ द p एंड 1 ऑफ द s. अब sp2 जो शेप होती है वो हमारे पास होती है प्लेनर. फॉर एग्जाम्पल अब देखो इस तरीके से आपके पास कोई पेपर है, ये प्लेन पेपर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर हम अबव से भी अटैक करवा सकते हैं, बिलो से भी अटैक करा सकते हैं. तो वही सेम सिचुएशन हो रही है इस कार्बोकटाइन के साथ में. तो देखो जब न्यूक्लियोफाइल हमारा अबव द प्लेन अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अबव आ जाएगा और अगर ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा? बिलो द प्लेन आ जाएगा. तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 आइसोमर्स बन चुके हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन होना. रेसमाइजेशन क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन. तो यहाँ पे जो हमारा स्लो स्टेप होता है दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन. और स्लो स्टेप ही हमारे पास क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो अब देखो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अगर कोई भी ऐसा ग्रुप हमारे पास लगा है जो इस कार्बोकटाइन को स्टेबल कर दे तो मीन्स कि वो रिएक्शन को अच्छे से प्रोसीड कर पाएगा. तो देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है, हमें C4H9Br का एक ऐसा आइसोमर बताना है जो SN1 के रिगार्डिंग क्या हो? स्टेबल हो, मीन्स कि वो फास्ट रिएक्टिव हो. तो C4H9Br हम बना लेते हैं पहले, C4H9Br. और SN1 के लिए बताना है तो हमें ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना पड़ेगा जो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे, उसको पूरा कर दे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे. तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर. सो C4H9Br. फॉर एग्जांपल अगर मैं
इस तरीके से बनाते हो, चारों कार्बन एक लाइन में और Br, हाइड्रोजन आप जो है वो कंप्लीट कर लेना। अब देखो ये जब Br यहाँ से जाएगा तो हमारे पास कार्बोकटाइन कैसा बनेगा, 1 डिग्री, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज़ 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकटाइन में देखो सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जा सकती है, तो थोड़ा बहुत स्टेबल है। चलो और स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। अगर मैं बनाऊँ इस तरीके से, इसको सेकंड कार्बन पे लगा दूँ Br को, जब Br को हम सेकंड कार्बन पे लगाएंगे तो जब ये Br हटेगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये कार्बन पास में क्या है, 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री कार्बोकटाइन। इसको दो साइड से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ 2 डिग्री। अब देखो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया, इससे ज़्यादा स्टेबल तो ये वाला है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे 3 डिग्री बन जाए, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि उसके तीनों डायरेक्शन से क्या होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे। देखो 3 डिग्री अगर हम बना के देखें, फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से बना दूँ, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ Br, राइट। देखो बन रहा है ना C4 1 2 3 4 H9 3 3 3 9 एंड Br। जब ये Br यहाँ से लीव करेगा तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, हेयर पॉजिटिव CH3 एंड CH3। देखो यहाँ पे 9 ऐसे कार्बन 9 ऐसे हाइड्रोजन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो क्या कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो तीनों साइड से जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ये कार्बोकटाइन जो है वो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल होने के कारण हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द आइसोमर ऑफ C4H9Br विच इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मैकेनिज्म बेस्ड था और 2016 में आया हुआ था, तो अब कर सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कहते हैं। ये भी 2016 का ही है हमारे पास। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। यस, इसके लिए देखो आपको थोड़ा सा एक नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए कि देखो बेंजीन रिंग जो होती है ना हमारे पास, उसके अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेंजीन हैज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो दी प्लेन। और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण ये क्या करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे, और बेंजीन रिंग के ऊपर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है हाइड्रोजन की जगह पर। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल बनाना ही अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होगा जब भी बेंजीन उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। अब लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास Br2 दे रखा है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और देखो बेंजीन भी है, तो क्या बेंजीन इस तरीके की रिएक्शन करेगा, या फिर देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का भी सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखो क्या कह रही हूँ मैं कि ये हमारे पास बेंजीन है, राइट, और ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसके साथ, और यहाँ पे NO2। देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन कर जाए, एक तो बेंजीन सब्स्टिट्यूट कर जाए। देखो ये NO2 हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये ऑर्थो पैरा, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास Br, ठीक है। या तो एक ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी कि इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाए, अल्काइल सब्स्टिट्यूट भी तो हो सकता है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे Br लग जाए और CH3। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। लेकिन ये Br यहाँ पे बनने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव जनरेट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या हो सकता है, Br रेडिकल जो हेलोजिनेशन होती है वही तो होता है हमारे पास कि कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाए, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br2 दे रखा है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। जब Br के बीच में देखो बच्चों हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये अपने आप से ब्रेक नहीं होता है, हमें कोई ना कोई यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे दे रखा लाइट, और लाइट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन। दैट मीन्स कि यहाँ पे रेडिकल्स बन जाएंगे Br के। अब देखो रेडिकल्स तो जो है हमारे पास बेंजीन रिंग, रेडिकल्स पे तो अटैक होगा नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ में यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। और देखो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, NO2, राइट, CHH एंड CH3, राइट। देखो एक बार ये हाइड्रोजन हटने के बाद में यहाँ पे रेडिकल बन जाए, और एक बार हमारे पास क्या हो सकता है, दिस इज़ NO2 CH2 रेडिकल। अब देखो Br जो है हमारे पास रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा क्या फिर इस फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
कि ये वाला जो फ्री रेडिकल है ये तो स्टेबल ही नहीं है बिकॉज इट इज़ 1 डिग्री, और ये वाला जो रेडिकल है ये स्टेबल है बिकॉज इट्स 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर से कार्बन भी है और इधर से कार्बन भी है। तो हमारे पास जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा वो इस वाले कार्बन पे होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, दिस वन। प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, ये वाला। इतनी बात समझ आ गई आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अब देखो वही बात आ गई। देखो अब X2 यानी कि हम यहाँ पे X2 को ही हम Cl2 या Br2 लेके चल सकते हैं। FeAlCl3, देखो जो AlCl3 है ना हमारे पास, वो क्या है, लुईस एसिड, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलेंगे तो ये फटाफट वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है ClCl। अब ये जो AlCl3 है इस एल्यूमिनियम के पास में है वैकेंट ऑर्बिटल्स, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इस Cl के जो ये लोन पेयर्स हैं इसके साथ में करेंगे इंटरेक्ट। अब Cl जब इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। अब Cl भी तो स्टेबल होना चाहेगा, तो यहाँ से तो बन गया AlCl4 नेगेटिव, पीछे क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव, पीछे क्या बचेगा, Cl पॉजिटिव, एंड दिस इज़ अवर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या कर देगी, अटैक। अब देखो बेंजीन के ऊपर हमारे पास इस पोजीशन पे भी अटैक हो सकता है, इस पे भी और पैरा पे भी। दिस इज़ ऑर्थो, दिस इज़ मेटा और पैरा। लेकिन हमें पता है कि CH3 ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एट बेंजीन। देखो इसका भी मैकेनिज़्म है जो आपके +1 क्लास में आता है, मैं वो यहाँ पे अभी नहीं करवा रही हूँ, अलग से उसको समझा दूँगी। अभी के लिए हम सिर्फ इतना देखते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो देखो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगे, CH3, एक बार Cl यहाँ लग जाएगा ऑर्थो पे, और एक बार जो है हमारा Cl यहाँ लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। ये मैं ईयर लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, आई गेस 2015 क्या फिर 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। 4th क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2016 यहाँ पे मेंशन है। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो हमारे पास क्या है, एल्कीन दिया हुआ है, और एल्कीन के साथ में हमें जो है हेलो जो है ये हलाइड्स दिए हुए हैं HI, ठीक है, और हमें रिएक्शन करनी है। देखो एक बार दे रखा है कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक बार पेरोक्साइड की प्रेजेंस में से देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये हमारे पास है एल्कीन, और एल्कीन के पास में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट इज़ ये हमारे पास क्या, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और यहाँ से है HI। अब H के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और I के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, तो जो ये हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्कीन के, ये इस हाइड्रोजन पे क्या कर सकते हैं, अटैक, और ये जो I है यहाँ से लीव कर जाएगा। तो देखो यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH सिंगल बॉन्ड CH। अब देखो एक बार तो क्या हो सकता है कि H यहाँ पे लग जाए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि H इस सेकंड कार्बन पे लग जाए और फर्स्ट कार्बन पे क्या रह जाए, पॉजिटिव। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों में से आप बताओ कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल है, दिस वन, बिकॉज इट इज़ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो फिर जो I नेगेटिव है वो अटैक करेगा यहाँ पे, I नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 CHI and CH3। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट हेयर। लेकिन अगर हम बात करें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेटा लगता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ये जो रूल है इसका नाम मार्कोनिकोफ रूल है, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोफ रूल लग जाता है, बिकॉज इन एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, रेडिकल मैकेनिज्म। और रेडिकल मैकेनिज्म के कारण जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये वाला। इसका मैं मैकेनिज्म भी आपको बता देती हूँ, चलो इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं यहाँ पे। देखो पेरोक्साइड की वजह से हमारे पास बनेगा I रेडिकल, राइट। तो यहाँ पे जो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो ये एल्कीन गिवन है ना, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल्स बन जाएंगे इस तरीके से।
पहले ही आई नेगेटिव अटैक कर देगा। आई नेगेटिव अटैक करने की वजह से क्या होगा, इस तरीके से, अब आई देखो यहाँ अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा, और आई यहाँ अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ पे बनेगा। तो अब बताओ कि कहाँ अटैक करवाना चाहिए कि रेडिकल यहाँ आ जाए, यहीं पे ना। तो आई जो है हमारा यहाँ जुड़ जाएगा, रेडिकल यहाँ पे स्टेबल, और फिर जो H रेडिकल बचा हुआ है वो फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2I। देखो ये थोड़ा सा फास्ट करवाया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पेंडिंग है। तो ये मैकेनिज्म आपके +1 क्लास में आते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेना एक बार, और +1 की सीरीज़ जब हम लेके आएंगे उसमें मैं करवा दूंगी आपको। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से ये HI का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और आपको सिर्फ स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो स्टेबल कितना है, राइट। जैसे यहाँ पे कार्बोकटाइन की बात थी, तो कार्बोकटाइन स्टेबल कौन सा है, ठीक है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज़ अलाइल हलाइड, राइट। देखो आप एक नोट कर लो यहाँ पे कि जो अलाइल हलाइड होते हैं हमारे पास, दीज आर द हेलोजन इन दीज कंपाउंड्स, हेलोजन व्हेन अटैच्ड टू sp3 कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। देखो ऐसे हेलोजन जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे लगे हुए हों। एडजेसेंट कार्बन मीन्स फॉर एग्जांपल ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ वाले कार्बन पे अगर हेलोजन लगा होगा तो दीज आर द अलाइल हलाइड्स, दीज आर द अलाइल हलाइड्स। और विनाइल हलाइड क्या होगा हमारे पास, अगर विनाइल हलाइड आ जाए इसकी जगह पर, तब क्या होगा, जो डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उससे जुड़े हों, डायरेक्ट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, लाइक दिस इज। लेकिन जब एडजेसेंट कार्बन पे हो तब, अब देखो इन दोनों में से एडजेसेंट कार्बन पे कौन है, ये तो डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ही डबल बॉन्डेड कार्बन से है, लेकिन दिस इज एडजेसेंट कार्बन, सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द अलाइल हलाइड एंड दिस इज विनाइल हलाइड। अगर पूछ लिया जाए कि विनाइल हलाइड क्या है तो आप यहाँ से लिख सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2017 में आया हुआ है, द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड द SN2। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो SN1 के रिगार्डिंग था, एंड दिस इज रिगार्डिंग द SN2। तो हम थोड़ा सा इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म फॉर द SN2 रिएक्शन। अब देखो SN2 रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जैसे SN1 2 स्टेप रिएक्शन थी, इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, देयर इज़ नो कार्बोकटाइन फॉर्मेशन, देयर इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, और 1 स्टेप में होती है। कैसे कि यहाँ पे जो X है ना हमारे पास, वो गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, वो अच्छा सा लिविंग ग्रुप नहीं है कि वो पहले अपने आप से सिस्टम को छोड़ के चला जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस तरीके से, जैसे ये हमारे पास X है तो अलोंग साइड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये X ग्रुप जाएगा। इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे, हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच होना शुरू हो रहा है और ये X ग्रुप जो है यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द SN2 रिएक्शन। और फिर हमारे पास क्या होगा, ये X निकल जाएगा यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब देखो वहाँ पे हमारे पास देखो 2 स्ट्रक्चर बन रहे थे ना, एक बार मैं बैक करके दिखा देती हूँ आपको। कहाँ था क्वेश्चन, यस दिस इज़, देखो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी कि एक बार न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन अटैक कर रहा था और एक बार न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन अटैक कर रहा था, तो रेसमाइजेशन हो रहा था। लेकिन SN2 में हमारे पास ऐसा नहीं होगा। यस हेयर SN2 में ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ताकि हिंड्रेंस उसको फील ना हो। तो ये जब यहाँ से अटैक करेगा तो जो X ग्रुप है हमारा यहाँ से लीव कर जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन टेक प्लेस, इन्वर्जन टेक प्लेस कि X अगर अबव द प्लेन था तो न्यूक्लियोफाइल बिलो द प्लेन आएगा, और X अगर बिलो द प्लेन है तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन आएगा। तो देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी को किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ को स्टेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, जैसे वहाँ पे तो कार्बोकटाइन को स्टेबल किया था, यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट से। देखो जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है तो ये 3 ग्रुप इसको हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, राइट, 3 ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इस हिंड्रेंस को कम कर दूँ जितना ज़्यादा, तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ही बताओ कि यहाँ पे इस तरीके से बल्कि ग्रुप हैं
और सेकंड कार्बन पे हमारे पास इस तरीके से स्मॉल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो यहाँ से आसान है या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से ईजी है? ऑब्वियसली द अटैक इज़ ईजी फ्रॉम हेयर। तो दैट्स वाई कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो ऑर्डर बन जाएगा वो बन जाएगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में तो तीनों तरफ से कार्बन लगे होंगे एंड दीज आर द बल्की ग्रुप्स। तो ये न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या करेंगे, हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। लेकिन 1 डिग्री में सिर्फ एक ही तरफ कार्बन होगा, अदर साइड हाइड्रोजन। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो ए और बी और सी में से क्या आंसर आएगा हमारे पास, दिस इज़ 2 डिग्री, दिस इज़ 3 डिग्री क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये 1 डिग्री है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी विल बी द आंसर फॉर SN2। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ कि SN1 के लिए इन तीनों में से क्या होगा, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको बताना है कि A, B और C में से SN1 का ऑर्डर क्या होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर्म आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट। लाइक आइसोनाइट्राइल, आपको सबसे पहले इस लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए कि नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल क्या होता है। देखो नाइट्राइल हमारे पास होता है C�ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, C�ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे इस तरीके से। अब ये कार्बन से भी अटैक कर सकता है, ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेंट, दिस इज एम्बीडेंटेंट, मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में 2 साइट है हमारे पास रिएक्ट करने के लिए, कि वो कार्बन से भी कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी। अगर वो कार्बन से कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल, और अगर वो नाइट्रोजन से कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड आइसोनाइट्राइल। कार्बन से कर रहा है तो नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल तो नाइट्रोजन से, मीन्स कि हम इसको ऐसे लिखेंगे NC एंड दिस इज CN, राइट। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन चारों में से A, B, C एंड D में से कौन आइसोनाइट्राइल प्रोड्यूस करेगा, राइट। देखो सब इसको पर देखते हैं, BCD देखते हूँ पहले। HCN में तो आपको पता ही है H पॉजिटिव CN नेगेटिव इजीली बन जाएगा, राइट। सब्सटीट्यूशन हो जाएगी, ClX की जगह पे R जो है वो X के साथ में चला जाएगा, RCN प्लस HX। अब देखो यहाँ पे AgCN है, यहाँ पे KCN है। देखो AgCN में क्या होता है हमारे पास कि जो Ag और CN का जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है कोवेलेंट। ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट। अब कोवेलेंट आपको बॉन्ड पता है इजीली ब्रेक नहीं होता है, तो जब ये CN यहाँ से लीव करके नहीं जाएगा तो इसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले ये नाइट्रोजन से अटैक करे, फिर इसको स्टेबल करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करे। कैसे कि जैसे ये हमारे पास RX है और ये AgCN है, पहले जो है वो CN यहाँ पे अटैक करेगा और ये X ग्रुप लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास RNC, यहाँ पे क्या बनेगा, RNC। लेकिन KCN जो है ना, ये हमारे पास है एक आयनिक कंपाउंड। KCN कैसा है, आयनिक कंपाउंड। तो ये ब्रेक कर जाएगा 2 आयंस के अंदर, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में। अब देखो CN नेगेटिव बन गया है तो इट्स वेरी इजी। अब कार्बन अटैक करेगा और X ग्रुप लीव कर जाएगा, तो यहाँ से भी बना RCN, दिस इज़ नाइट्राइल, दिस इज़ नॉट आइसोनाइट्राइल, दिस इज़ आइसोनाइट्राइल। और NaCN में ये रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। NaCN भी एक आयनिक कंपाउंड है, ये Na पॉजिटिव और CN नेगेटिव में ब्रेक कर जाएगा। RX सबसे पहले दे रखा है NaCN, तो यहाँ पे बन जाएगा RCN प्लस NaX। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, वाटर एंड देन अल्कोहल। देखो वाटर की प्रेजेंस में जब RCN आता है तो इसकी हो जाती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और अगर हम इनकम्प्लीट करते हैं तो एल्डिहाइड तक रह जाएगा। उसके बाद दे रखा है हमारे पास C2H5OH, राइट, C2H5OH ना, या C2H5OH। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल होता है तो एस्टर बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये एस्टर बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो कोई केस है ही नहीं कि हमारे पास आइसोनाइट्राइल बनेगा, तो केस B और C में से हो सकता था यहाँ से, लेकिन जो ये KCN है ये फिर से आयनिक है, तो CN नेगेटिव बन जाएगा, तो कार्बन ही अटैक करेगा ऑब्वियसली। और यहाँ से AgCN में ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ था, C अटैक करने लायक ही नहीं था, तो हमारे पास क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अटैक किया और यहाँ पे हमारे पास
RNC बन गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ आपको। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट रीड इट। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग आइसोमर टुवर्ड द SN2 रिएक्शन। देखो ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। मैंने SN1 का भी मैकेनिज्म आपको करवा दिया, SN2 का भी करवा दिया, तो आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा स्टेबल रहेगा। सिर्फ आपने क्या देखना है, यहाँ पे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी एंड विच इज़ बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और SN2 में आपको क्या देखना है, ट्रांजिशन स्टेट, और वो भी क्या से डिक्रीज़ करना है हमें, हिंड्रेंस को डिक्रीज़ करना है, हिंड्रेंस को। यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे ऑर्डर रहेगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 डिग्री। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ से आपको क्लियरली ही विजिबल है कि कौन सा होगा, विदाउट एनी पेन एंड पेपर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दिस इज़ फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ कायरल, 2018 का क्वेश्चन आया है। तो देखो कायरल, यहाँ पे एक नया वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। तो कायरल के लिए एक थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कायरल का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन, राइट। कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, उसकी स्टीरियो ही चेंज हो जाएगी अगर हम किसी एक ग्रुप को वहाँ पे मूव करते हैं। तो कायरल कार्बन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई भी प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे ये ए है, अगर मैं इसको इस तरीके से बीच से ब्रेक कर दूँ तो ऐसा ही पार्ट यहाँ पे बचेगा और ऐसा ही यहाँ पे। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री है, देखो यहाँ से कट करने पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो ये नहीं होना चाहिए कायरल के लिए। और सेकंड मोस्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट। कोई भी सिमिट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होनी चाहिए फॉर द कायरलिटी। और हम कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकल क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो दोनों कार्बन में देखते हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है और एक ये बल्कि ग्रुप है, राइट। चारों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक ये O। देखो ये दोनों ग्रुप सेम आ गए ना यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी ग्रुप सेम आ गया तो वो कायरल नहीं है। दिस इज़ नॉट द आंसर। यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक H, एक CH3, एक OH एंड एक दिस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कायरल के लिए। ये क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2018 का क्वेश्चन है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ अगेन फ्रॉम 2018। ये दे रखा है हमें क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl। सिमिलर वही है यहाँ पे, कुछ भी वन सेकेंड, कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ से। बस हमारे पास क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव रेड वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा जब बेंजीन अटैक करेगा। अब सिर्फ आपको देखना है कि जो ये ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑल्सो यहाँ पे क्या देखना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग। अब हमें पता है कि जो Cl ग्रुप होता है ये इस तरीके से बेंजीन रिंग के अंदर लोन पे डोनेट करता है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो बस यहाँ पे प्रोडक्ट बना दो, एक बार यहाँ CH3 लग जाएगा, एक बार यहाँ पैरा पे CH3 लग जाएगा। दिस इज़ ऑर्थो, दिस इज़ पैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, अल्कोहलिक KOH। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। एक दे रखा है अल्कोहलिक KOH और एक बार दिया होगा एक्वस KOH। देखो एक्वस KOH में तो हमारे पास हो जाती है सब्सटीट्यूशन, कैसे कि जो Br है उसकी जगह पे लग जाता OH, Br की जगह पे डायरेक्ट हम यहाँ पे OH लगा देते। लेकिन जब हमारे पास अल्कोहलिक KOH गिवन है ना, तो वहाँ पे हो जाएगी एलिमिनेशन, वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। कैसे कि ये जो Br है ये यहाँ से इस H के साथ में चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से हमारा जो है वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अल्कोहलिक KOH दे रखा है तो एलिमिनेशन, एक्वस दे रखा है तो सब्स्टिट्यूशन। देखो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन लिखी है इस तरीके से, राइट। एक बार मैंने लिखा यहाँ पे एक्वस KOH, एक बार लिखा अल्कोहलिक KOH। एक्वस में तो मैंने क्या बताया, डायरेक्ट इस कार्बन पे Br की जगह पे OH लग जाएगा। लेकिन अल्कोहलिक KOH में क्या करवानी है, एलिमिनेशन।
तो क्या होगा, ये Br और ये साथ वाला जो H है यहाँ से जाएगा, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो प्रोडक्ट विल बी दिस, यहाँ से ये Br और यहाँ से ये H, ये यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहलिक KOH में, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी दो मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, 2019 का क्वेश्चन है। द मोर रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोर रिएक्टिव पूछा है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेंजीन रिंग है उसके अबव और बिलो पे हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेंजीन के अबव और बिलो पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और कैसी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर बेंजीन को न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, जब भी तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो देखो कैसे हो सकता है कि एक बार तो यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन पे Cl, और सेम वे में बेंजीन पे Cl के साथ में दे रखा है NO2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे NO2। देखो सिर्फ ये दो ग्रुप डिफरेंस है, Cl तो दोनों में सेम है। अब इस बेंजीन को करना है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब जो NO2 है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट मीन्स कि -I भी शो करते हैं -R भी। कैसे कि ये बेंजीन रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करता है, ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर है ना, तो ये बॉन्ड को ऐसे अपनी तरफ शिफ्ट करता है और ये इस तरीके से फिर रेजोनेंस हो जाती है, तो ये -R शो करता है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स कि इट इज़ मोर इजी टू प्रोन टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी। अगर मैं इसी तरीके से आपको एक और एग्जांपल दूँ, इन केस फ्यूचर में ये क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की तरफ कौन जल्दी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे NO2 है -I एंड -R, और यहाँ पे OCH3 देखो इसके पास लोन पेयर है, तो ये इस तरीके से रिंग को डेंसिटी देगा। तो ये मतलब कि +R शो कर रहा है। जब +R शो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो दैट मीन्स कि अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो ए आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफिलिक की बात करें तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो ये इस पर अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पे तो ये छीन रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो अटैक फिर ईजी कौन कर पाएगा, ये वाला। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक पूछे तो हमें देखना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, और अगर न्यूक्लियोफिलिक पूछे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ हमें जाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बहुत आसान, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ दिक्कत कहाँ पे है, व्हेन यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट, जब भी आप ये क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है, ठीक है। देखो क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पूछा है, बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट बेंजीन देखेंगे कि ओके इस पे ग्रुप लगा हुआ है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक करवा देंगे कि ये वाला जाएगा, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि आपको न्यूक्लियोफिलिक के लिए तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना पड़ेगा ना, तो बस वही थोड़ा सा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 29 क्वेश्चन नंबर 12, ये 19 में आया हुआ है। गिव रीज़न, प्रेजेंस ऑफ NO2 एंड ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे बस इन्होंने क्या था, इस तरीके से ये बना के दे दिया था स्ट्रक्चर, और यहाँ पे पूछ रहा है कि जो NO2 है वो ऑर्थो पैरा पे लगने के बाद में हेलोएरिन्स को न्यूक्लियोफिलिक की तरफ क्यों लेके जाता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि -I एंड -R शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं हम, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द ऑर्थो एंड मेटा। पहले हम इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हमारा हो गया ऑर्थो, और यहाँ पे बना लेते हैं एक बार मेटा, राइट। अब देखो
मेल्टिंग पॉइंट अगर कहीं पे भी आपको चेक करना है ना, सबसे पहले वहाँ पे क्या होना चाहिए, हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरा सिमिट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सिमिट्री होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। कैसे? सिमिट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लॉक्स को इस तरीके से बिल्कुल सिमिट्रिकल अरेंज किया हुआ है, तो इन ब्लॉक्स को हटाना और तोड़ना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे, डिफ़िकल्ट। लेकिन इन्हीं ब्लॉक्स को अगर मैंने इस तरीके से रखा हुआ है अनसिमिट्रिकल वे में, तो ये तो बिल्कुल इजीली ब्रेक कर जाएंगे, थोड़ा सा हीटअप करते ही ब्रेक कर जाएंगे, थोड़ा सा एनर्जी से ही ब्रेक कर जाएंगे, तो यहाँ पे इजी है। दैट मीन्स कि अगर वहाँ पे सिमेट्री ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा एंड देन मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। मैं क्या कह रही हूँ कि सिमेट्री ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा एंड मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा। अब इन तीनों में से आप देखो कौन ज़्यादा सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से लैटिस में अरेंज करूँ इन सभी को, पैरा वालों को, तो देखो बिल्कुल सिमेट्री है, कोई भी रिपल्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आ रहा है। दैट मीन्स कि इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्वेश्चन ने भी तो वही पूछा ना कि गिव रीज़न वाई दिस हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका रीज़न क्या होगा, सिमिट्री, रीज़न बीइंग दैट सिमिट्री। अब देखो यहाँ पे आप अरेंज करके देखो इनको, ऑर्थो को ही अरेंज करके देख लो, ये कितनी ज़्यादा हिंड्रेंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इतनी ज़्यादा सिमिट्री है ही नहीं यहाँ पे कोई भी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू द सिमिट्री द पैरा आइसोमर हैज़ द हायर मेल्टिंग पॉइंट। और आप इसमें लिख सकते हो कि व्हेन देयर इज़ द मोर सिमिट्री देन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर एंड द हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। राइट, 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेसमाइजेशन ऑकरिंग। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, 2022 में आया है। किस में होगा मैं बता देती हूँ, आंसर विल बी SN1। कैसे होगा वो आप मैकेनिज्म से करके मुझे बताना। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसको एक्सप्लेन कर दिया, लेट मी चेक वंस अगेन, दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पे बताया था ना कि मैंने रेसमाइजेशन कहाँ होगा, देखो वही दिखा रखा है कि पहले लिविंग ग्रुप ब्रेक करेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। कार्बोकटाइन इज द प्लेनर स्ट्रक्चर, तो अटैक फ्रॉम अबव एंड बिलो बोथ आर पॉसिबल, देन रेसमाइजेशन। ओके, रेसमाइजेशन मीन्स कि क्या हो जाता है, वहाँ पे दोनों आइसोमर्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, बोथ आइसोमर्स आर द फॉर्म। लेकिन SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। देखो हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आया कि रेसमाइजेशन ऑकरिंग, लेकिन नेक्स्ट टाइम आ जाए कि इन्वर्जन ऑकरिंग एंड एक्सप्लेन बाय द गिविंग मैकेनिज्म। तो आप बता सकते हो कि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसमें इन्वर्जन होता है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 2022 में आया हुआ है। क्या कहता है कि Cl कंसनट्रेटेड H2SO4। सिंपल वही है कि जो बेंजीन दे रखा है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना जरूरी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लिखती हूँ HNO2, राइट, ये रह गया मिसिंग था HNO2। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, इलेक्ट्रोफाइल बनता है हमारे पास, वो बनता है NO2 पॉजिटिव, और Cl जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो बस बना दो प्रोडक्ट, एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सेम वही है यहाँ पे कि अब HCl दे रखा है तो यहाँ से तो सब्स्टिट्यूट होगा नहीं, ये वाला OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और CH2Cl यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉपर जब हमारे पास 3 डिग्री कार्बन के साथ में हो, जब यहाँ पे होती है एलिमिनेशन, जब क्या होती है एलिमिनेशन, किस तरीके से कि ये जो CH3 यहाँ पे दिखा रखे हैं हमें, ऐसे बना देती हूँ इसको मैं, और ये OH, तो ये OH और ये H यहाँ से लीव कर देता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट बनता है। ये कैसा बनता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 एंड दिस इज डबल बॉन्ड CH2। एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, बट कंडीशन इज दैट कि 3 डिग्री कार्बन यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी ये होता है कि 1 डिग्री है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री है तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा, और 3 डिग्री में एलिमिनेट करेगा। ये चीज़ है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
2022 में आया है क्वेश्चन नंबर 15, बी आर इन द प्रेजेंस ऑफ Mg ड्राई ईथर एंड Na ड्राई ईथर, राइट। अब देखो Na ड्राई ईथर में तो आपको पता है ये वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास ब्रोमीन दिया हो, मतलब अल्काइल हलाइड्स कुछ भी गिवन हो या फिर हेलोअरीन्स गिवन है, तो ये क्या करता है, सेम मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन कर जाता है और ये NaBr यहाँ से हट जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा और 2NaBr बाहर हो जाएगा। ये तो वुड्स रिएक्शन की कंडीशन थी। लेकिन Mg ड्राई ईथर अगर दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन बनती है कि मैग्नीशियम यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा Br के साथ में और बना देगा MgBr, और इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस रिएजेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, इस रिएजेंट से बहुत सारी सिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेंजीन जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, ठीक है, मतलब यहाँ से रिएक्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन का जो ग्रुप है ना, ये देखो डबल बॉन्ड बना लेता है यहाँ से। ऊपर मैं शो कर देती हूँ रेजोनेंस से, इस तरीके से रेजोनेंस जब होगी यहाँ पे तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड Br पॉजिटिव एंड हेयर इज़ नेगेटिव। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से ये जो बॉन्ड है ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम MgBr यहाँ पे डाल देंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये आयनिक कंपाउंड बन चुका है, Mg पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, राइट। तो ये रिएक्शन यहाँ से हो सकती है। और वुड्स रिएक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ अल्काइल हलाइड्स होते हैं और जो दो सोडियम के मॉलिक्यूल्स हमें लेने पड़ते हैं, तो ये दोनों Br को ले जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप्स आपस में अटैच हो जाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन 22 में था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो सबसे पहले दे रखा है PCl5 और ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे हो जाएगा सब्सटीट्यूशन। कैसे? यहाँ से Cl आएगा, OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, Cl आएगा, OH को सब्सटीट्यूट कर देगा यहाँ से। फिर दे रखा है KCN। अब KCN में मैंने बताया था कि दिस इज़ आयनिक कंपाउंड। KCN आयनिक है तो दो में टूट जाएगा, K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। अब Cn नेगेटिव है तो ये Cn नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, फिर से सब्सटीट्यूट कर देगा। तो आवर आंसर विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन यहीं पे अगर मैं इस मॉलिक्यूल में आपको AgCN दे दूं तब क्या बनेगा? आइसोनाइट्राइल CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोनाइट्राइल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें तो बहुत कुछ गिवन है, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है CH3CH3 अल्केन गिवन है, ये साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हेलो अल्केन ग्रुप है। और KOH दे रखा है वो भी अल्कोहलिक। मैंने आपको बताया था कि अल्कोहलिक KOH अगर गिवन है तो वहाँ पे होगी बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो सिंपल सा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। मैं एक बार हाइड्रोजन शो नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये कार्बन और ये Br का जो ये Br और यहाँ से H यहाँ से रिलीज हो, मैं बना के दिखा देती हूँ। चलो ये Br को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये रिलीज़ हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड में फिर दे रखा है HBr। अब HBr डायरेक्ट है, कोई पैरोक्साइड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। अब देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने और यहाँ पे बने, विच वन इज स्टेबल? दिस वन। तो Br जुड़ेगा यहाँ पे, यहाँ हम Br लगा देते हैं और यहाँ पे फिर कार्बन बन जाएगा, ठीक है, ऐसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। फिर है Na ड्राई ईथर। Na ड्राई ईथर में फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा? Br हट जाएगा और ये सेम ग्रुप यहाँ से जुड़ जाएगा वापस से, ठीक है, सेम ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा और 2NaBr यहाँ से आउट हो जाएगा, प्लस में 2NaBr आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ देखते हैं क्या गिवन है। Mg ड्राई ईथर, मैंने आपको बताया था कि Mg ड्राई ईथर में Br के साथ में क्या लग जाएगा? Mg लग जाएगा। तो इसका मैं एक बार डायरेक्ट बना देती हूँ, यहाँ पे MgBr, राइट, यहाँ पे Mg इंसर्ट हो जाएगा। फिर दे रखा वाटर। अब वाटर में देखो क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और यहाँ पे C नेगेटिव एंड Mg पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव जाएगा कार्बन के साथ में, OH नेगेटिव जाएगा MgBr के साथ में। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है और एक दूसरे के साथ में जोड़ दो। तो यहाँ पे बन जाएगा, इसके साथ में H लग जाएगा और MgBr के साथ में क्या लग जाएगा? OH। सो दिस इज़ द
प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, तो अभी हम 17 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे थे क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे पास। जैसे इसमें रेशमाइजेशन पूछा था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि रेशमाइजेशन किस में होगा और इन्वर्जन किस में होगा। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, रीज़न भी हमने देख चुके हैं यहाँ पे। ओके, सो these all questions are very much important for the exam point of view. So hope you will enjoy this lecture, and so thank you and have a nice day, right.